हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए सैल्मन फिश की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके साथ में ब्राउन राइस भी बनाऊंगी और मैश पोटैटो भी बनाऊंगी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने सैल्मन फिश ले ली है। आपको जो भी फिश पसंद हो आप अपनी चॉइस से ले सकते हो। तो इसे मैं क्लिंग रैप से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फिश को मैरिनेशन करूंगी। तो अब मैरिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है दोनों साइड पे। तो मैंने यहाँ पे सॉल्ट जो है वो कम ही रखा है क्योंकि हमारे जो सी फूड होते हैं उनमें थोड़ा सा नमक होता है। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर ले लिया है। तो हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर का यूज़ किया है। एक दो पिंच मैंने यहाँ पे हींग का यूज़ किया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे गार्लिक पाउडर है, वो भी हाफ टी स्पून मैंने यूज़ किया है। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है और इसी के साथ ही मैंने इटालियन हर्ब्स ले ली। इन्हें अच्छे से मैं अपने हाथों से रब करूँगी और 20 मिनट्स के लिए हम रख देंगे। अब मैं यहाँ पे मैश पोटैटो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहाड़ी आलू ले लिए हैं 2 और एक प्रेशर कुकर ले लिया। फ्लेम को मैंने हाई कर रखा है और जो आलू लिए थे उसे हमने कट करके पानी में डाल देंगे। पानी उतना डालेंगे जितना हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से उसमें डूब जाए। और 2 विसल आते ही मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें एक वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है, साथ में एक गार्लिक को चॉप करके डाल दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपनी वेजिटेबल को सॉफ्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बीन्स और कैरेट ले लिया है। आप अपनी चॉइस की भी सब्जी ले सकते हो। और मैंने यहाँ पे सॉल्ट जो था वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर का यूज़ किया है। तो मैं अपनी वेजिटेबल को यहाँ पे सॉफ्ट करूँगी। तो कम से कम 4 से 5 मिनट में ही हमारी वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करते हुए फ्लेम को मैं लो कर दूंगी और इसे ढक दूंगी कम से कम 4 मिनट के लिए। तो 4 मिनट बाद मैंने चेक किया तो मेरी वेजिटेबल अब काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब उसके साथ ही मैंने जो आलू को बॉईल किया था उसे हम अच्छे से पील कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे इसे ग्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ग्रेटर से इसमें कोई लम्स नहीं होंगे, ये देखिए। तो हमारे जो पोटैटोज़ है वो भी अच्छे से रेडी हो गए। तो यहाँ पे मैंने एक वॉक ले ली, फ्लेम को हाई कर रखा है और एक स्पून वेजिटेबल ऑयल डाला था और साथ ही में मैंने यहाँ पे बटर डाल दिया है और 2 मैंने यहाँ पे गार्लिक को चॉप करके इसमें डाल दिया है। तो अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो गार्लिक को यहाँ पे हमें ब्राउन नहीं करना। हमारा बटर जैसे ही मेल्ट होगा तो मैं यहाँ पे 1 कप दूध डालूँगी। तो जो दूध है उसे मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। तो यहाँ पे बॉईल ही मिल्क का मैंने यूज़ किया है। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे अब मीडियम कर दिया है और जो मैंने अपने पोटैटोज़ को ग्रेट कर लिया था तो वो अब मैं इसमें धीरे धीरे करके डाल दूंगी। अब फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है जिससे कि थोड़ी थिकनेस आ जाए। और यहाँ पे मैंने सॉल्ट जो था टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। इसे अच्छे से चलाएंगे और हमारा जो मैश पोटैटो वो थोड़ा सा इसमें थिकनेस आनी जैसी स्टार्ट हो जाएगी तो फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अगर आपको लगता है ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो आप इसमें थोड़ा दूध भी ऐड कर सकते हो। अब इसके साथ ही यहाँ पे मैंने बटर डाल दिया है। तो हमारी जो थिकनेस थी वो काफ़ी
आ चुकी थी तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी। तो यहाँ पे बटर डाल के इसे ढक दिया था 1-2 सेकंड के लिए। अब 1-2 सेकंड बाद ये देखिए तो हमारा मैश पोटैटो एकदम रेडी हो गया है। तो इसमें कोई लम्स ना पड़े, तो बीच बीच में इसमें जो गुठल थे वो मैंने अपने चमचे से उनको तोड़ दिए थे। तो अब हम बनाते हैं सैलड। तो यहाँ पे मैंने एवोकाडो, कुकुम्बर, अनियन और टोमेटो को बारीक चॉप कर लिया था। तो इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। तो इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे हरा धनिया की भी पत्तियाँ डाली हैं। आप मिंट की भी डाल सकते हो, जो आपको पसंद हो। तो इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून सॉल्ट और ब्लैक पेपर का यूज़ किया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने लेमन जूस की ड्रॉप डाली है। इसके साथ ही मैंने किनवे को बॉईल कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने एक बॉईल छोटा सा किनवा भी डाल दिया है। तो हमारा सैलेड अब रेडी हो चुका है। तो अब हम फ़िश को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है। इसी में मैंने सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। इसी के साथ ही ब्लैक पेपर भी डाल दी है मैंने। और यहाँ पे कॉर्न स्टार्च 1 स्पून डाला है, जिससे कि हमारी जो फ़िश है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और जो फ़िश हमारी अच्छे से मैरिनेशन हो रखा था इसका, तो अब इसमें हम कोट करेंगे। ये देखिए इसकी चारों साइड पे हम लगा देंगे, जिससे कि फ़िश जो है वो एकदम क्रिस्पी होए हमारी। अब मैंने वहाँ पे एक पैन में वेजिटेबल ऑयल डाल दिया था। फ्लेम को मैंने वहाँ पे हाई कर रखा था। अब एक एक करके यहाँ पे हम फ्राई करेंगे। तो हमारी जो फ़िश है वो कम से कम 5 से 8 मिनट तक रेडी हो जाएगी। तो इसकी हम हर एक साइड को मैं चेंज करूँगी, जिससे कि वो गोल्डन कलर भी आ जाए और हमारी फ़िश जो है वो क्रिस्पी हो जाए। तो इसकी हर एक साइड को मुझे चेंज करना है। हर 2-2 सेकंड बाद मुझे इसे चेंज करना है। तो इसकी जो सारी साइडों पे मैं अपनी फ़िश को रखूँगी, जिससे कि अच्छे से सीख जाए वो और क्रिस्पी हो जाए। फ़िश जो भी हो, कोई सी भी फ़िश हो, वो जल्दी ही हमारी सॉफ्ट हो जाती है। तो हमारी सारी फ़िश जो है पीसेस वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए और क्रिस्पी भी हो गए। तो मैंने इनको अब निकाल लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे एक पैन में बटर डाल दिया था। तो बटर के साथ ही मैंने 1 स्पून गार्लिक डाल दिया था। और बटर जैसे मेल्ट हुआ तो मैंने यहाँ पे सॉल्ट और जो इटालियन हर्ब्स थी वो भी डाल दी। तो इस बटर को मैं हर फ़िश के हर एक उस पे लगाऊंगी। ये देखिए। अब इसी के साथ ही मैं एक गार्लिक लेमन सॉस भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बटर डाल दिया है। बटर जैसे ही हमारा मेल्ट होगा तो मैंने इसके अंदर 1 स्पून लेमन का जूस डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने जो सॉल्ट है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया था। अब यहाँ पे मैंने धनिए की कुछ लीव्स ली हैं, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। तो हमारी जो सॉस है वो अब रेडी हो चुकी है। तो अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये सैलेड है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना। मैं आप लोगों के लिए नई रेसिपी जल्दी से लेके आऊँगी। और ये हमारी गार्लिक बटर सॉस है, तो ये भी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ।